तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई हरियाणा में हो गए चुनाव और चुनाव होने के बाद अब कुछ बातें चले हैं, किसने क्या कह दिया किसने नहीं कह दिया। हरियाणा की हॉट सीट सोनीपत और हमारे साथ हैं हमारे फिलहाल तो विधायक और अब सांसद बनने की तैयारी में है मोहनलाल बड़ोली जी। विधायक जी नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। जी जगदीप भाई नमस्कार। आपके चैनल के दर्शकों को भी जय श्री राम, मोदी जी की राम राम जी। इलेक्शन कैसा हुआ जी? बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत बढ़िया ढंग से और बहुत अच्छे वातावरण में, बहुत ही शालीनता के साथ। और मैं तमाम सभी वोटरों का भी धन्यवाद करता हूं कि बहुत ही मर्यादित ढंग से, मर्यादा में रहते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण मतदान जो करने का काम किया है, उस शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब टिकट बटी थी, सतपाल महाराज जी का जब नाम आया, उसके बाद फिर मैं आपका इंटरव्यू करना था। एक गाँव में, गन्नौर के किसी गाँव में आप थे, तो मैंने पूछा माँ जी सतपाल जी आ गए, अब आपका क्या कहना है? आपने कहा भाई उनसे तो मैंने जीत का पहले आशीर्वाद ले लिया है। तो अब ये इलेक्शन हो भी चुका है, तो वो जीत का जो आशीर्वाद आपने लिया था वो फलीभूत है या वो कंपटीशन में है या उल्टा पड़ गया? पूरा साधु संतों का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, बड़े लोगों का आशीर्वाद हमेशा से ही फलीभूत होता है और सभी के आशीर्वाद ने काम किया है। जो 800 से ज़्यादा जनसभाएं करके जो मैंने जनता से सीधा आशीर्वाद लिया है और जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद दिया है, 100 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों ने, महिलाओं ने, बुजुर्गों ने जो आशीर्वाद दिया है, उस आशीर्वाद की ताकत से जनता जनार्दन ने मुझे वोट रूपी आशीर्वाद जो देने का काम किया है। बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की लोकसभा सोनीपत में होगी। लोग तो यहाँ पे सट्टा बाजार जो कौन है, कई बार सट्टा बाजार का नाम सुनने में आया, वो तो यूं को है कि आप हार रहे हो और आप यूं कह रहे हो बहुत बड़ी जीत। जिस दिन मैंने प्रेस की जी, प्रेस करने के बाद सट्टा बाजार में उथल पुथल होगी और उथल पुथल होने के बाद कई लोगों ने आज ही मेरे को बताया जी कि कुछ चेंज हो गया। अब सट्टा हमें तो पता नहीं है ये सट्टा क्या होता है, लेकिन कुछ लोगों का अपना शौक है, वो शौक फरमाते हैं। कैसे फरमाते हैं हमें तो ये भी जानकारी नहीं है। हमने जीवन में आज तक ये समझ में नहीं आया। कोई कह रहा था 8 पैसे भाव होगा, कोई कह रहा था 3 पैसे भाव होगा, कोई कह रहा था 50 पैसे हो गया। अब वो किस प्रकार का है वो तो आपके जो जानकार हैं उनको पता है। पता नहीं, राजनीति में तो यूँ क्या करें जी, बहुत तेज तरार चालाक आदमी चाहिए। आप संघ के हो और मैंने आज तक आपकी कोई चालाकियां तेज तरारपना दिखा नहीं। ये इलेक्शन जीतोगे क्यों कर, मतलब वो समीकरण क्या बिठाए जब आपने नू लगा भाई मैं जीत गया और बहुत बड़ी जीत से है? क्योंकि मैंने आप में आज तक कोई चालाकी नहीं देखी, तेज तरारपना नहीं देखा, सॉफ्ट से हो, आपके भागदौड़ बहुत ज्यादा थी, फिर भी रिलैक्स से रहे। जनता से सीधा आशीर्वाद लेना, जनता से सीधी बात करना और बगैर चालाकी के रहना। जितना आदमी चालाकी करेगा वो चालाकी के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने कोई चालाकी करनी नहीं, कोई प्लानिंग करनी नहीं, जैसा स्वभाव वैसे ही अपना सीधे साधे। और करना परमात्मा ने है, परमात्मा की मर्जी से पार्टी ने आशीर्वाद दिया है, जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया, वो भी परमात्मा की मर्जी का है। और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मैंने जितनी भी 800 सभाएं की हैं, मैंने जय श्री राम के नाम से शुरू की है और भगवान श्री राम की कृपा है, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और उसी आशीर्वाद के कारण से बहुत बड़ी जीत कमल के फूल की होगी। और कमल के फूल पर दी हुई एक एक वोट सीधे मोदी जी को मिलने का काम हुआ है। और मोदी जी के सुरक्षा की गारंटी, मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों को सम्मान की गारंटी, महिलाओं के अधिकार की गारंटी और युवाओं के नए रोजगार की जो गारंटी, मोदी जी की जो योजनाएं इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने की है, उन सब तमाम 10 वर्षों तक जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याण के काम किए हैं, जो गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है और देश में जो विकास के काम हुए हैं, पहले की भी सरकारों ने काम किए, लेकिन इस प्रकार से बड़े स्तर पर जो विकास के काम करना, देश को ऊंचाइयों पर लेके जाना, एक बड़े विजन के साथ सरकार ने काम करना और सबके लिए काम करना, सर्वस्पर्शी सरकार, सबको न्याय देने वाली सरकार, इस प्रकार से जो सबको संतुष्टि देने का काम किया है और ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो तीसरी बार
4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, जब 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार का जो नारा बुलंद होगा वो सब आपको सुनने को मिलेगा। और नरेंद्र मोदी जी की जो जीत होगी पूरी दुनिया के अंदर, जितने भी आप सबने देखा G20 का जब सम्मेलन हुआ, जितने राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, महात्मा गांधी जी की समाधि के ऊपर पहली बार किसी भी बड़े से बड़े अमेरिका और यूरोप जैसे देश भी सभी अपने दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों को बुला के अपने महापुरुषों के सामने नतमस्तक कोई करवा नहीं पाया। ये मोदी जी की ताकत थी, मोदी जी का विचार था। महात्मा गांधी जी के सामने सबको इकट्ठे करना और सबको किस श्रद्धा और किस भाव के साथ वहाँ खड़े करना, ये हमारे देश का जिस प्रकार का गौरव रहा है, हमारे देश का इतिहास रहा है, जिस प्रकार से ये देश महान रहा है, अपने महापुरुषों का आदर करने वाला जो देश रहा है। और आप सबने देखा है 2017-14 के बाद जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, सभी महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने का काम हुआ है। कोई भी छोटे से छोटा भी जो समाज हो, जो अंत्योदय की सरकार है, अंतिम व्यक्ति का उदय किस प्रकार से हो, इसीलिए सभी महापुरुषों को सम्मान देने का काम किया, सबकी जयंतियाँ मनाने का काम किया। और जहाँ सरकार जिस समाज के बारे में सोचती ही नहीं थी, उस समाज के बारे में भी सोचने का काम किया। जो आज भी देश के अंदर ऐसे ऐसे परिवार हैं जो बगैर पक्की छत के रहने का, जीवन जीने का जिनको अवसर मिला है, उनका वो अवसर पक्की छत के नीचे किस प्रकार से आए, इस प्रकार की योजना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है। और उनको लेके हम आगे बढ़ेंगे और इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प है उसको पूरा करेंगे। एक माहौल देखा मैंने जब 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और इधर राजस्थान। मैंने मध्य प्रदेश में देखा कि महिलाओं ने भाजपा को सपोर्ट करा, महिलाओं के ऐसा नैरेटिव सेट करा कि महिलाएं, चाहे उनके आदमी किसी और पार्टी पर, महिलाओं ने आपको जीत दिलाई। वही नैरेटिव आपने हरियाणा में भी दिखाया, महिलाएं मोदी को लेकर स्पेशल इंस्पायर्ड। आज बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके परिवार के जो मुखिया हैं वो कांग्रेस की वोट मांगने का काम किया जी, और महिलाओं ने बीजेपी को वोट देने का काम किया। ऐसे कई उदाहरण हैं जो विदेश से वोट डालने के लिए आए, उन्होंने अपने बाप से बात की। मेरे को कल जींद में एक किस्सा इस प्रकार से बताया, गांव का नाम भी बताया। वो लड़का ऑस्ट्रेलिया से वोट डालने के लिए आया, उसके पिताजी कांग्रेस की वोट मांग रहे थे और उसने अपनी माँ को बताया कि मैं मोदी की वोट डालने के लिए आया हूँ। उसकी माँ ने उसके बाप को भी समझाया और समझाने के बाद पूरे परिवार ने मोदी जी की वोट डाली। किस प्रकार से कितने लोगों ने, बहुत सारे नौजवान युवा, उन्होंने देश के लिए वोट किया और अपने परिवार को भी समझाने का काम किया। जो मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो 13 साल का स्टूडेंट था 2019 में और आज जो 22 साल का है, 13 साल से और 22 साल का पहला कैंडिडेट आपके पास अब की बार आया है वोटर, कितना आपने प्रतिशत लगाया कि भाई उनके माँ बाप, चले वो चाहे वो कांग्रेसी थे या किसी और पार्टी के थे, लेकिन वो जो नए वोटर हैं वो भाजपा को वोट देंगे? जो नया वोटर आया है जी, 80% नया वोटर भाजपा को वोट देगा। ऐसा क्यों? मोदी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, मोदी जी का काम, मोदी जी का व्यक्तित्व और जिस प्रकार से मोदी जी ने सबके लिए काम किया है। पहली बार लोगों को समझ में आया है कि सेवा भाव से जो प्रधानमंत्री जी काम करते हैं, उन्होंने राज के सुख को नहीं भोगा, उन्होंने सेवा के सुख को भोगा है। सेवा करके उनको जो आनंद प्राप्त होता है, जो मोदी जी को सेवा करने में आनंद प्राप्त होता है, ये पहली बार देश की जनता की समझ में आया है और इन 5 सालों में और अच्छे से समझ में आएगा और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। अब पूरे हरियाणा में एक आपका मैसेज वायरल है, वो सच है कि झूठा मैंने देखा भी नहीं, खैर फ़ोन मेरे पास बहुत आया कि भाई मोहनलाल बडोली जी बोले भाई मेरे साथ तो भीतर घात हुआ है, वो कहीं नाराज हैं, निराश हैं, कहीं इलेक्शन हार गए। अब वो अपनी बौखलाहट तो नहीं दिखा रहे कि इस बात में कितनी सच्चाई कितनी झूठ? आप जैसे पत्रकार साथी ने, मैंने प्रेस वार्ता की, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया कि वो बार बार बीच में चुनाव में भी प्रश्न करते रहे कि जो पूर्व सांसद है वो आपके साथ नहीं है। मैंने बार बार जवाब दिया कि वो अपना काम में लगे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काम में लगे हैं। अब जब चुनाव खत्म होने के बाद जिस प्रकार से फिर पत्रकार ने सवाल किया कि हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है, इसमें आप सुनो, वो मैंने सब कार्यकर्ताओं के बीच में सुनी। उसमें सामने वाला एक
को अपील कर रहा है कि भाई बीजेपी को वोट नहीं करना, बीजेपी ने देश के लिए कुछ किया नहीं, बीजेपी के खिलाफ वोट करना, वो उनको उनसे बात कर रहा है। और अगले वाला उसको समझा रहा है कि नहीं हम तो बीजेपी को ही वोट करेंगे, हमने बात किसी को सुननी नहीं है। और जो बोलने वाला वो अपने आप को एक विधायक का पति अपने आप को बता रहा है। किस विधायक का पति बता रहा है? वो आप ऑडियो क्लिप सुनना, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो जिस जैसे उसने बताया है, अब वो कोई भी झूठ भी बोल सकता है, वो सच भी बोल सकता है, वो जांच का विषय है। आपको प्रथम दृष्टा क्या लगा, वो सच में उसका पति है? मेरे को तो मैंने कभी फोन पर बात नहीं की, मैंने कभी फोन पर आवाज भी नहीं सुनी, मैंने आज तक उसके पति की फोन पर कभी मेरी बात भी नहीं हुई, कभी फोन पे मैंने बात भी नहीं सुनी। और हमारा मिलना भी बहुत कम हुआ है, हमारा मिलना भी नहीं हुआ बहुत ज़्यादा, कभी कभी मिला, राम राम हो गई, कभी बातचीत भी नहीं हुई। तो उसने जैसे ही वो क्लिप हमने सुनने के बाद उस पत्रकार को मैंने जवाब दिया कि अगर इस प्रकार से चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई विधायक हो, जो कोई पार्टी का पदाधिकारी हो, जी मैंने सभी के लिए बोला है, पार्टी के अगर पद पर रहते हुए ऐसा काम किया है तो ये बहुत पार्टी के लिए गलत किया है। और जिन कार्यकर्ताओं के मन को ठेस लगी है, ये बहुत गलत है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसे ऐसे हमारे नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान जो लगातार लंबे समय तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, किस प्रकार से चुनाव में काम किया और काम करके फिर भाजपा की सरकार लेके आए, ऐसे ऐसे अनेक उदाहरण हमारे हैं। हमारी बहुत जगह, अभी हरियाणा प्रदेश में भी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक आदेश हुआ कि इस प्रकार से नायब सिंह सैनी को शपथ दिलवाने का काम किया, और उसके बाद उसी तन्मयता के साथ, उसी ताकत के साथ पूरी 90 विधानसभाएं हैं, 44 विधानसभाओं में विजय संकल्प रैली हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की है, 46 हमारे प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने किए। बराबर ताकत के साथ काम किया है, पार्टी के लिए काम किया है, एक विचार के लिए काम किया है। अगर किसी को, किसी दूसरे कार्यकर्ता को टिकट मिलने से अगर इस प्रकार से अगर किसी ने पार्टी के खिलाफ काम किया है, किसी पदाधिकारी ने किया है, सांसद ने किया है, विधायक ने किया, किसी भी जिम्मेवार आदमी ने किया, तो ये उसने बहुत पाप किया है। और उसको पाप की अगर कोई सबूत प्रूफ आएगा तो वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने मैं उस बात को रखूँगा और उस पर पार्टी जब समय आएगी एक्शन लेगी। आपने एक बात और कही कि कोई महिला या कोई विधायक हरिद्वार नहाने गई हैं। नहीं, आपने मेरे से प्रश्न किया कि आज विधायक मीटिंग में नहीं है जी, और मैंने तभी आपको बताया कि आज वो गन्नौर में नहीं है, गन्नौर में नहीं है तो मीटिंग में कैसे आएगी। तो और जी, ये अर्जेंट बैठ के रखी गई है जी। पीछे मेरे 5 प्रोग्राम हुए थे, 4 गांव मेरे बाकी थे जी, उस समय उस दिन अमावस्या थी, वो हरिद्वार नहाने के लिए गई हुई थी। तो कईयों ने प्रश्न किया कि आज हमारे साथ नहीं है, मैंने उनको भी बताया वो हरिद्वार नहाने गई है, तो बताओ यहाँ अमावस्या का दिन था, गंगा स्नान करना था तो गंगा स्नान करने गई थी। तो इस बारे में भी कोई, क्योंकि हरिद्वार में तो जी आपके विपक्षी लोग भी बैठे हैं, पूरे देश में विपक्षी लोग बैठे हैं, हरिद्वार में कोई सतपाल महाराज जी का भी वही आश्रम है, क्या उस बात को उससे लिंक किया जा सकता है? वो लिंक, वो आप जैसा कोई मीडिया वाले कहीं भी कुछ लिंक कर दें जी, वो उनकी दिमाग की कलाकारी है, लेकिन गंगा जी तो पूरे आगे तक बहती है, पूरे देश में बहती है। तो इशारा कहीं और अजीब है। खैर, मेरा नेक्स्ट सवाल, क्या आपको इस विधायक के पति इस विषय को छोड़ के और कहाँ आपको लगा भाई बेहतरघात हुआ है, नुकसान हुआ है? कहीं भी मैं तो कहता हूँ विधायक और विधायक के पति वहां भी कोई बेहतरघात नहीं हुआ। गन्नौर की विधानसभा हम जीत रहे हैं जी, हम जीत रहे हैं तो विधायक ने मदद करी है तभी जीत रहे हैं। हम जहाँ भीतरघात, जहाँ हारेंगे वहीं तो भीतरघात होगा जी। पीछे से वोट हमारी बढ़ी है, जिन्होंने भीतरघात किया है उनमें दम था ही नहीं, उन्होंने प्रयास किया है, उन्होंने कार्यकर्ताओं को बुला के धमकाने का, डराने का जो काम किया है जी, कार्यकर्ता ने उनकी बात को सुना नहीं है, कार्यकर्ता ने उनको नकार दिया है, उनकी चली ही नहीं है, उनमें दम था नहीं, ना पहले दम था ना आज दम है। पार्टी की ताकत है, पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करते हैं। तो कितने वोटों को लग रहा है कि आप जीत रहे हैं? 2 लाख वोटों की जीत भारतीय जनता पार्टी की सोनीपत लोकसभा से होगी। 100%? 100% है। तो 2 लाख वोटों की जीत पे पहले ही अग्रिम धन्यवाद कर दीजिए फिर। बिल्कुल।
क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तब मैं तो आपसे मिलूंगा ही मिलूंगा, लेकिन तब मेरे जैसे हजारों यूट्यूबर आपके पास होंगे। 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत होगी। 2 लाख का तो मेरा आकलन है, लेकिन ये जीत 2 लाख से भी आगे बढ़ेगी। अच्छा, आपके पास सीआईडी की रिपोर्ट भी होगी, सट्टा बाजार की तो खैर रिपोर्ट नहीं है, सीआईडी की रिपोर्ट तो होगी, सरकार है आपकी, सीआईडी की रिपोर्ट भी आपके पास होगी। जरूरत नहीं है सीआईडी की रिपोर्ट लेने की, वो सरकार का काम है। सरकारी हैं जी आप? नहीं। चलो जी, तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी। और सांसद साहब, मैं अभी विधायक जी बोलूंगा, विधायक जी जैसे ही अगर सांसद बन गए तो विधायकी का पद भी छोड़ना पड़ेगा, फिर वो तो इलेक्शन उसी के साथ होगा जी, जो 6 महीने बाद होना है। जिस दिन सर्टिफिकेट सांसद का मिलेगा उसके 15 दिन के अंदर पद छोड़ना पड़ता है, वो कानूनी प्रक्रिया है जी। जैसे ही वो मिलेगा उसके बाद जैसे ही पार्टी का आदेश होगा, पार्टी का आदेश जो भी होगा वो करेंगे। तो पार्टी का आदेश सर्वमान्य है। तो इस तरीके पार्टी ने टिकट दिया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानेंगे जी। तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।